सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि एक ऐसी स्किल है जिसे हम अक्सर सिर्फ एक नौकरी समझकर मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वही हमारी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव, हर सफलता, हर असफलता को कंट्रोल करती है। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये सब कुछ बदल देती है। सेल्स का मतलब कोई प्रोडक्ट बेचना या किसी को कुछ भी पकड़ा देना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है ये समझना कि लोग आखिर महसूस क्या करते हैं, वो चाहते क्या हैं और क्यों कोई फैसला लेते हैं। ये कोई सौदा नहीं है, ये एक कनेक्शन है। जैसे सैलरी बढ़ाने के लिए पूछना, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक सेल है जहां हम अपनी कीमत, अपनी फ्यूचर पोटेंशियल को बेच रहे हैं। हम अपने बॉस को ये दिखा रहे हैं कि हम पर किया गया निवेश कंपनी के लिए सबसे अच्छा निवेश क्यों है। या फिर अपनी एक सीमा तय करना, ये भी एक बातचीत है, एक तरह का नेगोशिएशन। इसमें हम इस आइडिया को बेच रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें और हमारी सीमाएं न सिर्फ ज़रूरी हैं, बल्कि किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए एकदम अनिवार्य हैं। हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि हमारी कीमत को कैसे समझें। और जब हम कोई आइडिया पिच करते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है एक विजन, एक ऐसा भविष्य जो अभी है नहीं, और हमारा काम है उसे इतनी सफाई और इतने जुनून से पेश करना कि लोग उसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनना चाहें। और अपनी भावनाओं को समझाना, ये तो शायद सबसे निजी, सबसे गहरी सेल है। इसमें हम किसी से सिर्फ अपनी बात समझने के लिए नहीं कह रहे, हम उन्हें अपनी दुनिया में कदम रखने का न्योता दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आओ और महसूस करो जो हम महसूस कर रहे हैं। और ये वाकई हिम्मत का काम है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि सेल्स कोई करियर नहीं है, ये आज़ादी की एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जो हमारे रिश्तों से लेकर हमारे खुद के अंदर चलने वाली बातचीत तक हर चीज को आकार देता है। ये लाइन वैल्यू का एक बहुत ही बुनियादी नियम बताती है। देखिए, दुनिया सिर्फ मेहनत को इनाम नहीं देती, वो इनाम देती है असरदार समाधानों को। और सेल्स ये बात किसी भी और चीज से बेहतर सिखाती है। बात सीधी सी है, लोगों को फीचर्स की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें इस बात की परवाह होती है कि फैसला लेने के बाद उनकी जिंदगी कैसी महसूस होगी। किसी को ड्रिल मशीन नहीं खरीदनी होती, उन्हें दीवार पर अपनी पसंदीदा तस्वीर टांगने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो चाहिए। हमेशा नतीजे और उस एहसास को बेचो, चीज को नहीं। असली राज यही है। पूरी दुनिया दरअसल समस्या और समाधान के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस स्किल का सार बस इतना है कि किसी की असली समस्या को गहराई से समझो और फिर अपनी पेशकश को उसके एकमात्र समाधान के तौर पर सामने रखो। और जब ये सही ढंग से होता है ना, तो ये जबरदस्ती नहीं लगता, ये एक राहत की तरह महसूस होता है। तो फिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है ना सुनने का डर। देखिए, रिजेक्शन व्यक्तिगत नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। ये एक आदिम डर है। हमारा दिमाग अस्वीकृति को एक जानलेवा खतरे की तरह लेता है। ये उस जमाने की गूंज है जब किसी ग्रुप से बाहर निकाले जाने का मतलब मौत होता था। यहीं पर असली मानसिक बदलाव आता है। पुरानी सोच क्या है कि एक ना हमारी पहचान पर हमला है, कि असफलता किस्मत का आखिरी फैसला है। लेकिन नई सोच कहती है कि एक ना सिर्फ डेटा है और असफलता वो तो बस सुधार के लिए एक फीडबैक है। हर ना कोई हमला नहीं है, ये एक जानकारी है जो हमें हाँ के और करीब ले जाती है। बस शर्त यह है कि हम उससे सीखने को तैयार हों। और जो लोग इसमें महारत हासिल कर लेते हैं ना, उनमें कमाल की चीजें विकसित होती हैं, जैसे भावनात्मक लचीलापन, एक शांत आत्मविश्वास और नतीजों से एक तरह का अलगाव। यही वो मानसिक रीवायरिंग है जो उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। और इसीलिए वे आसानी से टूटते नहीं, वे वहां भी डटे रहते हैं जहां दूसरे हार मान लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी कीमत किसी एक नतीजे से तय नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि कौन से हुनर हैं जो असल में जिंदगी में नतीजों को तय करते हैं? ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है? चलिए इसे समझते हैं। ये कोई थियोरी नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा है। 3 स्किल्स हैं जो सब कुछ तय करती हैं। पहली है लीवरेज, यानी ये समझना कि सामने वाले के लिए सच में क्या मायने रखता है, उनकी असली समस्या क्या है। दूसरी है वैल्यू, मतलब समाधान का असर समझाना, न कि सिर्फ अपनी मेहनत या फीचर्स गिनाना।
और तीसरी है क्लैरिटी, यानी फैसला लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना, उसे उलझाना नहीं। ये 3 चाबियां, लीवरेज, वैल्यू और क्लैरिटी, किसी भी सफल बातचीत की नींव हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्यादातर लोग मौके इसलिए नहीं खोते क्योंकि किसी ने ना कह दिया, वो इसलिए खोते हैं क्योंकि वो खुद ही स्पष्ट नहीं थे। अवसरों का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक कन्फ्यूज्ड दिमाग हमेशा नहीं ही कहता है। तो सवाल ये नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि हम कितने स्पष्ट हैं। ये बात इस पूरी अवधारणा को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। जब सेल्स को नैतिक रूप से किया जाए तो वो हेरफेर नहीं है, वो भावनात्मक नेतृत्व है, यानी दूसरों को और कई बार खुद को भी एक बेहतर फैसले की ओर ले जाना। हम बस उन्हें वहां पहुंचने में मदद कर रहे हैं जहां वो शायद पहले से ही जाना चाहते थे। तो आखिर में ये एक हुनर चुपचाप हमारी जिंदगी की किन चीजों को कंट्रोल करता है? हमारी आय, हमारे रिश्ते, हमारा आत्मविश्वास और हमारी आजादी। इस एक स्किल को साधने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसका मतलब है हर मायने में एक भरपूर जीवन बनाना। तो आखिर में हम एक मौलिक चुनाव पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसे नजरअंदाज करें और जिंदगी हमें नियंत्रित करेगी। इसे समझें और हमें विकल्प मिलेगा। तो चुनाव क्या होगा? अपनी जिंदगी में एक निष्क्रिय भागीदार बने रहना या एक सक्रिय निर्माता बनना? ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।